जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ऋषभदेव हाथी, शांतिनाथ मृग, अरिष्टनेमी शंख, महावीर सिंह। बताइए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऋषभदेव हाथी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के नाखून एवं बाल में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ट्रिप्सिन, कीरेटिन, ऑक्सीटॉक्सिन और बेसोप्रोसी। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कीरेटिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7, 9, 8 और 4। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 9 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16, 20, 24 और 40। बताइए 4 नंबर प्रश्न की आंसर क्या होगा? बिहार में राज्यसभा की कितनी सदस्यों की संख्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 16 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किए? 1919 में, 1917 में, 1921 में और 1986 में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1917 बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 से 128, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 256 से 259, अनुच्छेद 274 से 279। बताइए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अनुच्छेद 324 से 329 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 16 नवंबर को, 26 नवंबर को और 8 सितंबर को। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु निम्न में से कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर और गाय। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 30वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? संजू नारायण को, अनिल बजवा को, प्रोफेसर शरद पगारे को, डी है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रोफेसर शरद पगारे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में, दिल में, यकृत तथा मांसपेशी में, ए एंड बी में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यकृत और मांसपेशी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से और ब्रिटेन से। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जापान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्ण देव राय प्रथम, सदाशिव राय और मल्लिकार्जुन। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कृष्ण देव राय, बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, महानदी की, माही की और चंबल की। बताइए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं महानदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1979 में और 1993 में। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1979, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार, केरल, तमिलनाडु और गोवा। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गोवा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1940 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1950 को। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि चियापास का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में, मैक्सिको में, स्पेन में और यूएसए में। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मैक्सिको, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 22, 8, 14 और 12। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 14, बिल्कुल सही जवाब है। बाद में 8 भाषा को ऐड किया गया था। तो वर्तमान समय में कितना है? तो 22। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, 9 वर्ष के लिए और 15 वर्ष के लिए। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को वर्गाकार ईंटें और कांस्य की गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल में, चन्हूदरो, रंगपुर में और धौलावीरा में। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहाँ इसका अवशेष प्राप्त हुआ है? तो चन्हूदरो में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि थट्टेकड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में और महाराष्ट्र में। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन है एक कीटाणुनाशक, विषाणुनाशक, जीवाणुनाशक और विस्फोटक। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? तो यह एक विस्फोटक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। 25वां प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से और पौधों के अध्ययन से। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डेंड्रोलॉजी यह झाड़ियों के अध्ययन से संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शहर कुंभ मेले से संबंधित है? बताना है इनमें से किस किस जगह पर कुंभ मेला लगता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में, गोवा में, केरल में और मणिपुर में। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है कि मशहूर पेंटिंग हंस से दमयंती के चित्रकार कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजा रवि वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? अमीर खुसरो, पंडित रवि शंकर, विलायत खान, अमजद अली खान। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन है जो कि सितार वादन से संबंध नहीं रखते हैं? 29वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? उड़ीसा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का, असम का। बताइए जागोई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य है? तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे मणिपुर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहली नियमित जनगणना डैश वर्ष में की गई थी? 1881 में, 1891 में, 1872 में और 1875 में। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में पहली जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना कब से शुरू हो गया था? 1881 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए और जूता के लिए। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार में डालमिया नगर है जो कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1953 में, 1956 में, 1960 में और 1962 में। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार हेतु, सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना, ब्रिटिश सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कौन सी है? ताशकंद, अबू धाबी, अंकारा और अश्गाबाद। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अश्गाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे, आपको कमेंट करके बताना है 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में मिलेगा 6:30 और 7 बजे, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।